नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। शिकागो, ट्रंप जानलेवा हमले में बाल बाल बचे शूटर हुआ ढेर। श्रीनगर, कुपवाड़ा में 3 आतंकी मार गिराए। भीमताल, हैराखान में खेलते खेलते गौला नदी में बहा किशोर। शिकागो, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार को हुए जानलेवा हमले में बाल बाल बच गई। गोली उनके दाहिने कान को छूकर निकल गई। वह पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी हमला हुआ। उनके तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने हमलावर को मार गिराया। एफबीआई ने हमलावर की पहचान पेंसिल्वेनिया के बथेल पार्क निवासी 20 वर्षीय मैथ्यू थॉमस क्रुक्स के रूप में की है। सीक्रेट सर्विस ने बताया कि स्थानीय समय अनुसार शाम 6:03 पर हमलावर ने 140 मीटर दूर स्थित एक ऊंची बिल्डिंग से AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल से 8 गोलियां चलाई। इस हमले में एक व्यक्ति मारा गया, 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूर्व राष्ट्रपति हमला होने पर सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने ट्रंप को सुरक्षा घेरे में ले लिया और सुरक्षित स्थान पर ले गए। सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता एंथनी गुंगेमी ने कहा कि घटना का जांच जारी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत विश्व के कई नेताओं ने इस हमले की निंदा की है। उत्तराखंड के छात्र संघ में छात्राओं के लिए आधे पद रहेंगे सुरक्षित। राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज के छात्र संघों में छात्राओं के लिए 50% पद आरक्षित किए जाएंगे। रविवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि जल्दी इसका विधिवत आदेश जारी कर दिया जाएगा, जिसके साथ ही हर कॉलेज के टॉपर के लिए भी छात्र संघ में एक पद आरक्षित रखा जाएगा। जो भी छात्र टॉपर होगा वो छात्र संघ के उस पद स्वतः मनोनीत हो जाएगा। देहरादून, मुख्यमंत्री ने देहरादून में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। जिलाधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस पर करें जन सुनवाई। मुख्यमंत्री देहरादून, हरेला पर्व पर रोपे जाएंगे 2 करोड़ पेड़। जोशी, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को सालावाला कॉम्प्लेक्स में पर्यावरण को समर्पित हरेला लोक पर्व के उपलक्ष्य में उद्यान विभाग की ओर से आयोजित निःशुल्क फलदार पौधों के वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हरेला पर्व की अग्रिम बधाई देते उन्होंने बताया कि राज्य सरकार हरेला पर्व को पूरे राज्य में 2 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं उद्यान और ग्राम विकास विभाग इस हरेले पर 15 लाख से अधिक पौधे लगाएंगे, जिसमें उद्यान विभाग 9.5 लाख फलदार पौधे लगाएगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उद्यान विभाग द्वारा राज्य में स्थापित राज्य के NHP में से मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र की पंजीकृत पौधशालाओं से इस वर्ष लगभग 8.54 लाख फल पौधों का आवंटन सभी जिलों में किया जा चुका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कैलाश पंत, राज्य मंत्री कैलाश पंत, जोगेंद्र पुंडे, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, डीजी उद्यान रणबीर सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी में हिंसा मामले से 200 से ज्यादा अब रडार पर। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनफुलपुरा इलाके में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार हुए 107 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है, लेकिन उस दिन हुई हिंसा के आरोपी की तलाश अब भी चल रही है। करीब 150 से 200 लोग अभी पुलिस के रडार पर है। वहीं जेल में बंद आरोपियों ने चार्जशीट दाखिल होने के बाद अपनी जमानत की तैयारी शुरू कर दी है। एक सप्ताह पहले ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ CO लालकुआ, CO नैनीताल और CO रामनगर ने हल्द्वानी में न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन पुलिस ने सभी मामलों की जांच बंद नहीं की है। सूत्रों के अनुसार पुलिस की जांच में हिंसा मामले में कुछ और चेहरे सामने आए हैं। हालांकि अभी पुलिस उनकी लिप्तता को पुख्ता कर रही है। CCTV फुटेज का और मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग से सामने आए चेहरों की भी शिनाख्त की जा रही है। हिंसा के पहले दिन हल्द्वानी से फरार हुए ऐसे लोग जो अभी तक वापस नहीं लौटे, उनकी तलाश भी की जा रही है। SSP PN मीणा ने बताया कि पुलिस जांच में जो भी लोग सामने आएंगे उनकी रिपोर्ट कोर्ट में साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत की जाएगी। पिथौरागढ़, धारचूला कुलागाड़ में कृत्रिम झील से खतरा बरकरार। धारचूला कुलागाड़ में काली नदी पर बनी कृत्रिम झील से खतरा अभी बरकरार है। रविवार को राजस्व उप निरीक्षक ने निरीक्षण का रिपोर्ट तैयार किया। रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की तरफ से पानी प्रवाहित होकर काली नदी में पहुंचा। नदी में जमा बोल्डर भी चिंता का सबब बने हुए हैं, जिसे हटाया जाना आवश्यक है। धारचूला तवाघाट मोटर मार्ग में स्थित कुलागाड़ का राजस्व टीम ने निरीक्षण किया। राजस्व उप निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि कुलागाड़ में लोहे का पुल सुरक्षित है। अतिवृष्टि से कुलागाड़ का जलस्तर बढ़ गया है। भारत की तरफ से काली नदी में काफ़ी मात्रा में बोल्डर जमा हो गए, जिससे आधी नदी में बांध बना हुआ है। बताया जा रहा है कि कुलागाड़ ब्रिज के समय भी काली नदी में कृत्रिम झील बनी हुई है। राजस्व उप निरीक्षक ने रिपोर्ट तहसीलदार को सौंप दी है। बता दें कि बीते 12 जुलाई की रात को कुलागाड़ में अतिवृष्टि से काली नदी में कृत्रिम झील बन गई है। करीब 40 घंटे से अधिक समय बाद भी कृत्रिम झील का यथावत बनी हुई है।
झूलाघाट त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन को उमड़ी आस्था का सैलाब। नेपाल में मां त्रिपुरा सुंदरी मेले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। रविवार को यहां नेपाल में निकली मुख्य जाट में भारत से भी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। देवी मां ने भी अपने श्रद्धालुओं को मायूस नहीं किया और अवतरित होकर अपना आशीर्वाद दिया। दिन भर मंदिर में पूजा अर्चना कर सिलसिला जारी रहा। भारत नेपाल सीमा से लगे बैतरणी जिले में आषाढ़ माह में 2 दिवसीय जात को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। बीते रात से यहाँ श्रद्धालुओं ने लाखों दिए जलाकर हवन यज्ञ किया। रविवार तड़के से फिर से पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर देवी मां के परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बाद में मां का डोला मंदिर में कापड़ी गांव रवाना हुआ। 1 घंटे के बाद कापड़ी गांव में माता का डोला फिर से गाजे बाजे और ध्वज पताकाओं के साथ मुख्य मंदिर पहुंचा। डोले के मंदिर पहुंचती माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। कमेटी के मुख्य विचारार्थी प्रकाश थापा ने बताया कि माता का डोला कापड़ी गांव से वापस आने के बाद माता का छत्र मां की सवारी कराएगी। पूजा पाठ आयोजित कर पुनः मुख्य मंदिर में लाने के बाद भंडार गृह में पूजना अर्चना की गई। लोहाघाट में व्यापार संघ का चुनाव आज। खटीमा कांग्रेस नेता पर मुकदमे से नाराज विधायकों ने घेरी कोतवाली। भाजपा नेता ने हेतुक राशि के चेक वितरण के दौरान कांग्रेस नेता सभी 4 लोगों पर अभद्रता करने, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने चारों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वही नाराज विधायकों ने समर्थकों के साथ कोतवाली का घेराव किया। वार्ड नंबर 2 निवासी भाजपा नेता 15 सूत्री कार्यक्रम के सदस्य तानिक मलिक ने रविवार को कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। कहा कि विगत दिनों क्षेत्र में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री द्वारा घोषित सहायता राशि के चेक बांटने के लिए 13 जुलाई के तहसील कर्मी वार्ड संख्या 6 कोठिया में पहुंचे। आरोपों के दौरान मुख्य कांग्रेस नगर महामंत्री पूर्व सभासद राशिद अंसारी, परवेज आमिर अंसारी, तारिक अंसर व अन्य राजनीतिक फायदे के लिए कर्मचारियों के साथ जाने लगे। ऐसा करने से रोकने पर चारों लोगों ने उनसे उलझ गए और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने BNS की धारा 352, 351, 2 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अल्मोड़ा के जयंती में दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर घेरा थाना। अल्मोड़ा जयंती में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दो विरोध में रविवार को राष्ट्रीय सेवा संघ के कार्यकर्ता लमगड़ा थाने का घेराव कर लिया। पुलिस पर आरोपियों को बचाने की आरोप लगाया गया है। बाद में सीओ ने मौके पर पहुंचकर 15 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर लोग माने। राष्ट्रीय सेवा संघ के संस्थापक हिमांशु जोशी के नेतृत्व में थाने पहुंचे लोगों ने जमकर हंगामा काटा। थाने के बाद धरने पर बैठकर पुलिस ने कार्रवाई की मांग की। इस दौरान लोगों की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। लोगों का कहना है कि 24 दिन पूर्व जयंती क्षेत्र में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की निंदनीय घटना सामने आई थी। लोगों ने तमाम बार आरोपों को गिरफ्तारी के लिए थाने से लेकर SSP कार्यालय के चक्कर लगाए, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों में थाने से बाहर सड़क पर ही धरने पर बैठकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। करीब 2 घंटे के बाद सीओ बिमल प्रसाद मौके पहुंचे और लोगों से वार्ता की। लोगों ने पुलिस से आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने का कारण पूछा। इस पर सीओ ने 15 दिन के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर लोग धरने पर बैठे। यहाँ राष्ट्रीय सलाहकार गोविंद पुलारा, प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक सुयाल, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र रौतेला, सुभाष मिश्रा, हिंदू युवा वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष भुवन सिंह बिष्ट शामिल रहे। अल्मोड़ा में वन श्रमिकों ने उठाई महंगाई भत्ता देने की मांग। खटीमा में बाढ़ से खराब होगी 2000 कारें। खटीमा में बाढ़ ने लोगों के घरों के सामान के साथ कारों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। बाढ़ के दौरान शहर में करीब 2000 कारें पानी में डूब गई, जिसके चलते उनके इंजन में खराबी आ गई। ये कारें या तो खटीमा के वर्कशॉप में या फिर एजेंसियों में खींच कर लाई गई थी। अगर बात करें खटीमा की, तो यहाँ इस साल लगभग 700 से 800 गाड़ियाँ वर्कशॉप में खड़ी थी। लगभग 500 नई गाड़ियाँ एजेंसियों ने खींचकर लाई गई थी, जिसमें कार मालिकों को कम से कम 4 से 15 हज़ार रुपये तक खर्चा आ रहा है। खटीमा में 8 जुलाई को आई बाढ़ से लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनी थी। लोगों के घरों और सामान को नुकसान पहुँचाने के साथ ही कारों को भी नुकसान हुआ है। कार बाढ़ के पानी में डूब गई। कुछ जगहों पर तो पानी के बहाव में कारें बहती नजर आई। नगर में हर जगह पानी पानी था। कोतवाली में तैनात SI अशोक कुमार की नई SUV पानी में डूब गई। उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी कंपनी खींचकर रुद्रपुर ले गई थी। उत्तरकाशी में काउंसलिंग के विरोध में उतरे शिक्षक। शिक्षकों के अनिवार्य स्थानांतरण को लेकर उत्तरकाशी में आयोजित की गई काउंसलिंग का राजकीय प्राथमिक संवर्ग के शिक्षकों ने विरोध जताया है। शिक्षकों ने DM डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट को ज्ञापन सौंपकर काउंसलिंग के मजिस्ट्रेट जांच
कर निरस्त करने की मांग की है। बताते कि उत्तरकाशी में कार्यरत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सेवारत शिक्षक शिक्षिकाओं के अनिवार्य स्थानांतरण के लिए सुमन सभागार उत्तरकाशी में 8 से लेकर 10 जुलाई तक काउंसिलिंग आयोजित की गई थी, जिसमें शिक्षक उपस्थित हुए तो पूर्व में किए गए विकल्पों के आधार पर शिक्षकों की काउंसिलिंग की गई, जबकि नियमानुसार प्रत्येक अध्यापक को रिक्तियां दिखाकर स्थानांतरण चयन का अधिकार तथा न जाने वाले दुर्गम से सुगम अध्यापकों को यथावत रहने का विकल्प पत्र देना था, लेकिन काउंसिलिंग में ऐसा नहीं किया गया। निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा ने आदेश जारी कर इस व्यवस्था को समाप्त किया और काउंसिलिंग के माध्यम से विद्यालय आवंटित कर दिए, लेकिन इन शासनादेशों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिस पर शिक्षकों ने नाराजगी जताई और काउंसिलिंग को स्थगित करते हुए मजिस्ट्रेट जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। मंगलौर के लेवरहेड़ी गांव में ग्रामीणों के घरों पर हुई फायरिंग। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने की नारेबाजी। केदारनाथ मंदिर के सम्मुख तीर्थ पुरोहितों ने रविवार को दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण के शिलान्यास के विरोध में प्रदर्शन किया। मौके पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की चेतावनी दी गई कि सरकार के दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण नहीं रोका गया तो जन आंदोलन चलाया जाएगा। चारधाम महापंचायत के कहा कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण धार्मिक परंपरा के विपरीत है। सनातन परंपराओं के खिलाफ इसका निर्माण किया जा रहा है। केदारनाथ सभा के पूर्व अध्यक्ष किशन बगवाड़ी ने कहा कि केदारनाथ धाम की जो महिमा है उसे बनाए रखा जाए। यहाँ मंदिर समिति के जितने भी कर्मचारी हैं उनके हितों का ध्यान रखा जाए और यात्रियों को सुविधा दी जाए। बद्रीनाथ में नए रावल ने संभाला पदभार। नवनिर्वाचित विधायक बुटोला का जोशीमठ में रोड शो। पौड़ी जिले में बारिश से 10 मोटर मार्गों पर यातायात ठप।